कांति, बेटा जाओ, जाके गाय को पानी दे दे, बहुत देर से प्यासी है। कांति, सुना नहीं? बहुत देर से आवाज दे रही है, जाओ। कांति, क्या सोच रही है? उसको बोले नहीं, आगे पीछे दे देंगे। हम बोले भैया से बात करेंगे। ठीक है भाई, हम ही चले जाएंगे। और कहीं डालो ना। बस ये तो ठंडा आने वाला। हाँ वही तो बात है ना, वही तो। देखेंगे। चलो खैर हम देख लेंगे, समय पे बीज आना चाहिए, नहीं तो कांति बुआई बेटा, कैसे होगी। जाओ अंदर जाकर अपना सिलाई का काम पूरा कर लो। सुनिए जी, 5 साल कम समय नहीं होता है, समझे? अब जरा इस मामला पर आप तनिक ध्यान दीजिए। हाँ हो, हमको भी वही चिंता है, बिना पूरा दहेज के गौना कैसे करें। क्या हुआ, कुछ हुआ है का? अब हम आपको कैसे समझाएं? गांव में कांति को मरकर लड़की अपना अपना गोद में बच्चा खिला रही है, और एक हमरी कांति शादीशुदा होकर भी कवारी बैठी है। कैसे बाप हैं आप? उसके मन का हाल समझिए ना। भौजी अब आप मत शुरू हो जाइए, यही बतवा तो सुन सुन के हम इससे परेशान हो गए हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? बोली भैया आप भी बताइए। नहीं नहीं राजेंद्र बाबू, अब आप लोग सुनिए, हमारे पास एक रास्ता है। हम लोग दामाद जी को यहाँ आने का न्योता दे देते हैं और उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने देते हैं। उससे क्या होगा? उसे होगा कि दामाद जी यहाँ आएंगे और कांति के स्वभाव को जानेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर 5 साल से हमने उन्हें देखा भी नहीं है, इसी बहाने देख भी लेंगे हम। फिर समधी जी भी दहेज की बात नहीं कर पाएंगे, बूझे? चलो देखते हैं क्या करना है। अरे कांति बेटा, जरा पाँव धुलवा तो। अरे सुनो भाई, खुशखबरी सुनती जाओ, हम दामाद जी के लिए संदेशा भेज दिए हैं। हाँ, हाँ वाह, हे तुलसी माता, बस एक बार दामाद जी को भेज दो, हमारी बेटी का जिंदगी संवर जाएगा। काहे रे कांति? तुमसे हम कहे थे कि जाके वो बिजवा ले आना। ले आएंगे, बिहाने ले आएंगे ना भैया। वो बिहाने ले आएंगे तो ठीक है, ऐसे कई दिन चल जाएगा तो फिर कैसे बोरिया कैसे होगी? वो पांडे जी को हम बोले हैं कि वो लेते आएगा तो मिलेगा हमको तो हम दे देंगे। बोले कुछ पैसा तो हमको ले जाना पड़ेगा ना कल। और पैसा का इंतजाम भी करना पड़ेगा ना। कहे ना देखिए बाहर कोई आया है। कोई आया है? हाँ। इतनी रात कौन आया भाई? आओ तो। कौन आ गया है पता नहीं इतनी रात में। हाँ। कौन है? कौन हो जी? और ऐसे चुपचाप वहां गए खड़े हो? इधर आओ। जाना पहचाना चेहरा लगता है तो। दामाद जी हैं का? हाँ अरे दामाद जी।
उधर काहे खड़े? आइए इधर, आइए आइए। अरे खुश रहिए, खुश रहिए। अरे इतने दिन बाद देखा ना तो पहचानने में भूल हो गया। बड़ा हमारा भाग है कि आप हमारे घर आए। आइए, चलिए चलिए। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे सुनते हो? अरे चलिए। बिक गया क्या? अरे सुनो, दामाद जी आए हैं। देखिए, हमको पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। ये बताइए, घर पे सब ठीक ठाक है ना? जी बाबूजी। दामाद जी, गलती हम ही से हो गई है। हम लोगों को आपको पहले ही बुलाना चाहिए था, है ना? अरे कोनो बात नहीं भाई। देर आए दुरुस्त आए। अब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, कोनो परेशानी है का? अब नहीं नहीं बाबूजी। नहीं नहीं, कोनो बात है तो बताइए। बाबूजी वो अब हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? अम्मा, हम एक बहुत बड़ा परेशानी में फंस गए हैं। वो क्या हुआ है कि गांव के आपसी झगड़ा में ना एक आदमी का जगह पे मौत हो गया और उसका खून का इल्ज़ाम हमरा ऊपर आ गया है बाबूजी। हम तो सोचे थे कि आप हमरा संदेशा सुनकर आए होंगे। संदेशा? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, संदेशा तो मिला था बाबूजी, लेकिन उसके बाद ही ये सब घटना घट गया। बाबूजी, ये सब हम जानबूझकर नहीं किए हैं। गुस्सा में हमसे भाला चल गया और वहीं पे उसका मौत हो गया। इसीलिए बाबूजी बोले कि पुलिस आने के पहले हम कहीं जाके छुप जाएं। लेकिन बेटा, इतना सब घटना हो गया। देखिए बाबूजी, आप एकदम में चिंता मत करिए। खाली हमारा आने का वजह ना आप लोग गांव वालों को मत बताइएगा। और फिर कुछ ही दिन का तो बात है। अब तो हम लोग एक के परिवार है ना अम्मा। अगर हमारा इज्जत जाएगा तो आप लोग का भी तो इज्जत जाएगा। बाबूजी, जब तक हम यहाँ पर हैं ना, सुरक्षित हैं। आप लोग की बेटी का भी तो जिंदगी का सवाल है। हमारा लिए ना सही तो अपना बेटी का तो सोचिए। गेहूं के कटाई के बाद जी। हम लोग उसमें गन्ना का खेती करते हैं। गन्ना की खेती में बड़ा मतलब बहुत फायदा होता है। आप लोग भी करते ही होंगे। जी, हमारे यहाँ भी बस उसका ही खेती किया और जाता है बाबूजी। चना के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया वहाँ होता है कि नहीं? खुश रहिए, पहुंचते ही खबर दीजिएगा।
खुश रहो। हाँ नहीं तो उसको हम बोल दिए ये सब हमसे नहीं होगा। तो फिर ऊ का कहे? का कहते हम पर बिगड़ गए। अरे जाने दो, ये सब तो हर घर की कहानी है। काहे दीदी, काहे घर घर का कहानी है, खाली हमरे घर में होता है। अरे फालतू फालतू। ना, ऐसा ना है। आप कुछ बोलो ना। कहाँ? कांति, कांति क्या हुआ? दीदी पानी। हाँ कांति बेटा, बेटा क्या हुआ था? पता नहीं, हमको उल्टी आ गया अचानक। अरे देख का रही हो, कुछ समझ आया? तुम नानी बनने वाली हो। कांति पेट से है। दीदी इसका तो अभी तक गौनो नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? दामाद जी यहाँ रहकर गए हैं, ये तो पूरे गांव को पता है ना, तो फिर चिंता काहे बात की? चलो इनकी खातिरदारी की तैयारियां करें। चलो बेटा। भाऊजी ये सामान ले आए हैं, ये ले लीजिए। आज जो बचवा का सामान है वो हम बाद में लेते आएंगे। ये लीजिए, पकड़िए, ये लीजिए। सब सामान अच्छे से देख लेना, कोनो कमी हो तो बता देना। अरे कोनो कमी नहीं है भैया, आज सब सामान ले आए हैं। अब कुछ बच गया है तो बाद में लेते आएंगे ना। ठीक है, सब सामान तो ले आए हो। ये बताओ, पंडित जी को कहलवा दिया कि नहीं कल के लिए? हाँ हाँ, हम तो बहने कह दिए थे। कर दिए थे, तब ठीक है। तो तू आइए जाएंगे। और लेकिन वो ठकुरवा नहीं आया। वो कल गया था, आज आता ही होगा। अरे इतना देर। मालिक, लो आ गया। आओ आओ, बैठो। बताओ भाई, क्या खबर है? कहाँ बताए अब? अरे बोलो। एक मिनट। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे वो समझी जी कांति के बच्चे को अपना पोता मानने से मना कर रहे हैं। क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहा है? एकदम पकड़ा गया है, भांग भी गया है। अरे ना मालिक, सही नु। जब हम उनको उनके पोते के बारे में बताने लगे तो उल्टा वही हमें मारने लगे। कहते रहे हमार बेटा कभी ससुराल गया ही नहीं, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? ये कान अफसरा बक रहा है। दामाद यहाँ नहीं आया और 2 महीना जो यहाँ रह के गए उसका का? अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? पगला गया है। दीदी कुछ बोलो ना। दीदी क्या बोल रहा है वो? क्या कह रहा है तू? हम बेवकूफ है का कि किसी खूनी को अपना दामाद बना लिए? अरे आप बेवकूफ बन गया है। अरे कहाँ बन गया बेवकूफ? साला पागल हो गया। अंदर। हाँ, बता मालिक सच है, वो हम खुद देखे हैं। कहाँ देखे है? हमको बोल, कहाँ देखा है? अरे वहां पे दामाद जी कोई और है, यहाँ आके रह गया था वो कोई और ही था। हाँ बेटी को तो भागे पुटल है। शादी बस 5 साल का उतारे हुआ। 5 साल बाद लगा खुशी आएगी तो वो पहाड़ बन गया। दीदी, दीदी हम क्या करें? हम कांति को क्या बोलेंगे? दीदी, दीदी कुछ बोलिए ना। दीदी हम सबको बोलते थे, कोई नहीं सुना। दीदी कोई नहीं
सुना? हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सब हमरा गलती है, सब हमरा ही गलती है। उन्हीं को अपने घर का दामाद बना लिया। निर्मला बार बार बोलती थी कि समधी जी से एक बार मिल कर आओ। हम ही नहीं गए। ऐसा लगता है ना कि कांति बेटी हमारे कला समझते। अब तो एक ही उपाय है। का? हम इस बच्चे हम क्या उस बच्चे को क्या करेंगे, बोलिए ना। हम इस बच्चे को नदी में फेंका दें। पगला गए का? पगला नहीं गए हैं हम। कांति हमारी भी बिटिया है, उसका बुरा सोचेंगे, लेकिन इस घर खानदान की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है। और समधी जी के यहाँ से कोई आया तब क्या करेंगे? तो कह देंगे कि हमारे यहाँ से कोई ठाकुर गया ही नहीं था। कल सुबह तक कांति पवित्र हो जाएगी। हम रात में चुपचाप ये काम कर रहे हैं।